Hello students, this is Dilip Pawar, Professor History, working at Government College, Nagore. तो कल अपन ने बौद्ध धर्म के उत्थान के बारे में बात की थी। किस प्रकार से जो द्वितीय शहरीकरण हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उसने एक सहायक भूमिका प्रदान की बौद्ध और जैन धर्म के उत्थान में। तो उसी क्रम में आगे चलते हुए अपन और बात करते हैं। कल अपन ने एक पॉइंट लगाया था, बौद्धिक क्रांति का युग जो कल आए थे, किसी को ध्यान है ना? बौद्धिक क्रांति का युग जो आखिरी लाइन लिखाई थी ना, बौद्धिक क्रांति का युग, तो आप उसको लिखो, दोबारा लिखो आप, बौद्धिक क्रांति का युग, हेडिंग डालो, बौद्धिक क्रांति का युग, बौद्धिक क्रांति का युग। बौद्धिक क्रांति का यहाँ पे क्या मतलब है? कई सारे धर्म का उत्थान हुआ है, जैसे बौद्ध और जैन धर्म, इसी को अपन बौद्धिक क्रांति कहते हैं। यानी धार्मिक विकास भी इस समय में अच्छा खासा हुआ है। अब इसमें लिखो, द्वितीय शहरीकरण के कारण, द्वितीय शहरीकरण के कारण समाज में, द्वितीय शहरीकरण के कारण समाज में नई वास्तविकताएं उभरी, न्यू रियलिटीज। द्वितीय शहरीकरण के कारण समाज में नई वास्तविकताएं उभरी और जनता की नई आकांक्षाओं, जनता की नई आकांक्षाओं को बल मिला, जनता की नई आकांक्षाओं को बल मिला। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि बदलावों का समय था, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, ये बदलाव का समय था। नई नई चीजें उस समय में घटित हो रही थी। और आगे लिखो इसमें, ब्राह्मणवादी विचारधारा, आज ब्राह्मणवादी विचारधारा पुरातन हो रही थी, पुरानी हो रही थी। ब्राह्मणवादी विचारधारा पुरातन हो रही थी और नवीन विचारों का आगमन हो रहा था, और नवीन विचारों का आगमन हो रहा था। अब अपन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जैसे पूर्व में पशु की यज्ञ में बलि दी जाती थी, जैसे पूर्व में पशु की यज्ञ में बलि दी जाती थी, जैसे पूर्व में पशु की यज्ञ में बलि दी जाती थी। लेकिन अब पशुधन की उपयोगिता, लेकिन अब पशुधन की उपयोगिता कृषि कार्यों में अधिक समझी गई, लेकिन अब पशुधन की उपयोगिता कृषि कार्यों में अधिक समझी गई। तो बदलाव आ गया ना, पहले पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे, अब उनको लगा कि कृषि बेहतर हो जाएगी अगर अपन पशुधन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए करें। और शहरीकरण उस समय में हो चुका था, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने थे, तो इसलिए पशुओं का इस्तेमाल कृषि में किया जाए, न कि उनको खत्म करके। अतः अतः संसाधनों को व्यापार और वाणिज्य में लगाना उपयुक्त है। अतः संसाधनों को व्यापार और वाणिज्य में लगाना उपयुक्त है। अतः संसाधनों को वाणिज्य और व्यापार में लगाना उपयुक्त है, न कि व्यर्थ के खर्चों में, न कि व्यर्थ के धार्मिक खर्चों में, न कि व्यर्थ के धार्मिक खर्चों में।
आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि व्यापारियों का एक नए वर्ग का उत्थान हो गया था। व्यापारी वर्ग ने पैसा भी खूब कमाया, उनको संसाधनों की भी जरूरत थी। व्यापार भी कैसे करेगा? कोई व्यापारी को उधार देगा तभी तो व्यापार करेगा ना। तो जो पैसा है उसको आहुतियों में न लगा के उस पैसे को व्यापारी को दिया जाए, ताकि उसको व्यापार के अंदर वह व्यापारी लगाए और मुनाफा कमाए। और इसी कारण शहरीकरण के समय में बल मिला। इसलिए कहा जाता है जो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है, वो प्रो ट्रेडर है, मतलब व्यापारियों के पक्ष में है। बौद्ध धर्म या जैन धर्म ने जो भी सिद्धांत बनाए, कहीं ना कहीं वो व्यापारियों का समर्थन करते हैं। अपन आज भी देखते हैं कितने सारे जैनी व्यापार में लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। शुरू से ये जो धर्म है प्रो ट्रेडर रहे हैं, यानी व्यापारियों के समर्थन में रहे ये धर्म। अतः इस समय आर्थिक जरूरतों आर्थिक जरूरतों और ब्राह्मणवादी विचारधारा में इस समय आर्थिक जरूरतों और ब्राह्मणवादी विचारधारा में विरोधाभास आ गया। आर्थिक जरूरतों और ब्राह्मणवादी विचारधारा में विरोधाभास आ गया है। इस विरोधाभास का समझ गया ना? ब्राह्मणवादी विचारधारा कुछ और कह रही थी, और जो नई वास्तविकता थी समाज की वो कुछ और कह रही थी। जैसे बनिए के द्वारा पैसा उधार देना और सार्वजनिक भोज, जैसे बनिए के द्वारा पैसा उधार देना और सार्वजनिक भोज आदि शहरी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। बनिए के द्वारा पैसा उधार देना और सार्वजनिक भोज आदि शहरी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जो ब्राह्मण धर्म है उसमें पैसे को उधार देना भी गलत बताया गया है। ब्राह्मण धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ एक शब्द होता है कुसीद वृत्ति। कुसीद हिस्ट्री में शब्द आता है, बार बार एग्जाम में भी आ जाता है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कभी देंगे कुसीद, कुसीद का मतलब होता है बनिए के द्वारा पैसा उधार देना। इसको ब्राह्मणवादी विचारधारा में गलत बता रखा है। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वह यह कहती है कि पैसा उधार देना गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, घर बैठे बैठे आप ब्याज खा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई एक्शन नहीं है, आपकी कोई क्रिया नहीं है, आपने किसी को पैसा उधार दिया, उसने ब्याज समेत पैसा लौटा दिया, तो इसको गलत कहा गया है। लेकिन जो कुसीद वृत्ति है, पैसा उधार देना है, ये व्यापारियों की जान है। इसके बिना व्यापार हो ही नहीं सकता। बिना पैसा लिए कौन सा व्यापारी व्यापार कर सकता है? इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा और आर्थिक जरूरतों के बीच उस समय में विरोधाभास आ गया था। फिर दूसरा है सार्वजनिक भोज। जैसे ब्राह्मणवादी विचारधारा में क्या क्या रखा है कि शूद्र ब्राह्मण के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, सार्वजनिक भोज में शूद्र और क्षत्रिय एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। लेकिन व्यापार की जरूरतें अलग है। व्यापार है, उसका मुख्य काम है पैसा कमाना। वो शूद्र को भी अपनी वस्तु बेचेगा, ब्राह्मण को भी बेचेगा, क्षत्रिय को भी बेचेगा। ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि मैं शूद्र को नहीं बेचूंगा। तो व्यापार की जरूरतें अलग है और ब्राह्मणवादी विचारधारा उस समय में संकुचित थी। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस? इसलिए नया बदलाव आ रहा था, लोग व्यापार के समर्थन में आ रहे थे, लोग बौद्ध और जैन धर्म के समर्थन में आ रहे थे। क्योंकि बौद्ध धर्म ने यह कहा कि सार्वजनिक भोज उचित है, यानी सब लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। अगर व्यापारी शूद्र को भी वस्तु बेचता है तो यह भी उचित है। जबकि ब्राह्मणवादी विचारधारा में कह रखा है कि कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं होना चाहिए शूद्र और ब्राह्मण के बीच में, क्षत्रिय और शूद्र के बीच में, ब्राह्मण और शूद्र के बीच में। समझ रहे हो ना? तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा था। फिर आगे लिखो, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और निम्न वर्ग के साथ कोई संबंध न रखना। छुआछूत और निम्न यानी लोअर, निम्न वर्ग के साथ कोई संबंध न रखना, यह व्यापारिक आवश्यकताओं के, छुआछूत और निम्न वर्ग के साथ संबंध न रखना
छुआछूत और निम्न वर्ग के साथ संघर्ष न रखना यह व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। यह व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। आप समझ गए ना? जब छुआछूत होगी तो फिर व्यापार थोड़ा हो पाएगा। व्यापारी को तो सबको अपनी वस्तुएं बेचनी है, हर तरीके से लाभ कमाना है व्यापारी को। समाज में नए अमीर वर्ग का उदय हो रहा था। समाज में नए अमीर व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था। अभी पैसे वाले लोग आ रहे थे जो अपना, समाज में नए व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था जो 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 समाज में सामाजिक गतिशीलता चाह रहे थे। जो समाज में सामाजिक गतिशीलता चाह रहे थे, यानी समाज गतिशील होना चाहिए। समाज में सामाजिक गतिशीलता चाह रहे थे ताकि वे अपना ताकि वे अपना सामाजिक ओहदा ऊंचा कर सकें। ताकि वे अपना सामाजिक ओहदा ऊंचा कर सकें। सामाजिक गतिशीलता चाह रहे थे ताकि वे अपना सामाजिक ओहदा ऊंचा कर सकें। व्यापारी सामाजिक गतिशीलता चाह रहे थे ताकि वे अपना सामाजिक ओहदा ऊंचा कर सकें। सामाजिक गतिशीलता क्या है? कोई बता सकता है सामाजिक गतिशीलता क्या है? समाज में जो गति आती है, कैसे गति? हाँ, सभी लोगों का डिफरेंसेस कम होना, एक जैसे समझना सभी को। देखो सामाजिक गतिशीलता का यहाँ पे क्या मतलब है, ये सही कह रही है, इसमें कुछ हद तक इसको पकड़ा है। इसको सामाजिक गतिशीलता का मतलब यह है कि जो निचले स्तर पे व्यक्ति है वो अपना समाज में ओहदा ऊंचा उठा सके, इसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी सोसाइटी मोबाइल है, लोग अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, समाज में ऊंचा उठ सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा उसके तहत क्या है? समाज गतिशील नहीं है। समाज एक निश्चित अवधारणा की तरह है। जो ब्राह्मण है वो हमेशा ऊंचा रहेगा, जो क्षत्रिय हमेशा ऊंचा रहेगा, शूद्र हमेशा नीचे रहेगा। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार चाहे व्यापारी के पास पैसा आ भी जाए उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण से नीचे रहेंगे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। आ जाओ। सामाजिक गतिशीलता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना ओहदा ऊंचा उठा सकता है। और यहाँ पे कौन अपना ओहदा ऊंचा उठाना चाह रहा था? व्यापारी वाले। व्यापारी आपको पता है अधिकतर वैश्य कम्युनिटी के थे। वैश्य, इन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन समाज में इनका स्थान नीचे था। अब ये लोग चाह रहे थे कि समाज में हमारा स्थान भी ऊंचा हो जाए। इसके लिए इन्होंने किसका सहारा लिया? इसके लिए इन्होंने सहारा लिया बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार समाज गतिशील हो सकता है, समाज में एक व्यक्ति अपना स्थान ऊंचा कर सकता है। इसलिए जो व्यापारी है उन्होंने बढ़ चढ़ के समर्थन किया बौद्ध और जैन धर्म का। ठीक है। इसके विपरीत आगे लिखो, इसके विपरीत वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। इसके विपरीत वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। जन्म ने डिसाइड कर लिया कि कोई ब्राह्मण होगा, शूद्र होगा, वैश्य हो गया। इसके विपरीत वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। बौद्ध और जैन धर्म ने द्वितीयक और तृतीयक, बौद्ध और जैन धर्म ने द्वितीयक यानी सेकेंडरी, इकोनॉमी में होती है ना 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। बौद्ध धर्म ने द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक गतिविधियों को ऊंचा स्थान दिया। बौद्ध और जैन धर्म ने द्वितीयक और तृतीयक और तृतीयक
गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों को समाज में ऊंचा स्थान दिया। देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक एक्टिविटीज होगी कृषि का कार्य। कृषि से जो कच्चा सामान आ रहा है उसका उपयोग करके कोई वस्तु का निर्माण कर देना, उसको कहते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी एक्टिविटीज। और टर्सरी एक्टिविटीज होती है प्रोफेशनल्स की, जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो व्यापारी हैं, जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, जो नाई की दुकान चला रहे हैं, जो किसी न किसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर है, उसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं। बौद्ध जैन धर्म ने इन दोनों को ऊंचा स्थान दिया है, यानी इनका समर्थन हासिल करने के लिए समाज में इनका ऊंचा स्थान बताया कि इनका भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, दुकानदारों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। तब भी बढ़ चढ़ के व्यापारियों ने अपना समर्थन बौद्ध और जैन धर्म दोनों को दिया। दूसरी तरफ जटिल और खर्चीले कर्म कांड के कारण, दूसरी तरफ जटिल और खर्चीले, दूसरी तरफ जटिल और खर्चीले धार्मिक कर्म कांड के कारण जटिल और खर्चीले धार्मिक कर्म कांड के कारण ब्राह्मण धर्म जनता से दूर होता जा रहा था। ब्राह्मण धर्म जनता से दूर होता जा रहा था। ब्राह्मण धर्म जनता से दूर होता जा रहा था और बौद्ध धर्म ने साधारण और सरल, बौद्ध धर्म ने साधारण और सरल दर्शन प्रस्तुत किया। दर्शन, फिलॉसफी, सिद्धांत। बौद्ध धर्म ने साधारण और सरल दर्शन प्रस्तुत किया। सरल, 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 साधारण और सरल, सरल, इजी, सरल दर्शन प्रस्तुत किया। जैसे जैसे चार आर्य सत्य, जैसे चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग, अष्टांग मार्ग। ठीक है, तो ये एक सरल दर्शन है। ये दर्शन, ये सिद्धांत बनाए गए हैं लोगों के लिए ताकि लोग उसको आसानी से समझ जाए और उनको फॉलो कर पाए। कोई जटिल दर्शन नहीं था बौद्ध धर्म का, जो आम लोग समझ पाए, उनको उपयोग में ला सके। चार आर्य सत्य क्या है? सिंपल से हैं, जिसको हर कोई अपना सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मंत्र बोलने हैं ब्राह्मण धर्मों की तरह, जो बोले नहीं जाए किसी से संस्कृत में, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत संस्कृत में बड़े बड़े मंत्र बोलने पड़ते थे, जो केवल ब्राह्मण ही बोल पाते थे, बाकियों के तो बस की बात ही नहीं थी बोलना। अतः इन नवीन धर्मों ने, अतः इन अतः इन नवीन धर्मों ने तर्क के आधार पे, तर्क, रैशनैलिटी, अतः नवीन धर्मों ने तर्क के आधार पे सामाजिक क्रांति की बात कही। तर्क के आधार पे, तर्क के आधार पे सामाजिक क्रांति की बात कही। तर्क के आधार पे देखो, एक तो क्या होता है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में शुरू में कहा गया था कि इस पूरे दुनिया के केंद्र में पृथ्वी है, और लोग उसको मानने लग गए थे। गलत है ना ये, उन्होंने तर्क के आधार पे नहीं कहा। ये बौद्ध धर्म ने जो कहा बहुत तर्क के आधार पे कहा, साइंटिफिक बेसिस पे कहा। क्योंकि धर्म में कुछ भी करते हैं लोग मानने लग जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में पहले यह भी कहा गया था कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। आप जाओगे जाओगे जाओगे, एक जगह ऐसी आएगी आप नीचे गिर जाओगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन साइंटिफिक बेसिस नहीं था ना इसका, लेकिन फिर भी लोग ने धर्म के कारण उस बात को माना। लेकिन बौद्ध धर्म ने जो भी बात की तर्क के आधार पर दी, रैशनैलिटी के आधार पे कही। कर्म के सिद्धांत की, कर्म के सिद्धांत की अलग व्याख्या दी। कर्म का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत की अलग व्याख्या दी। यह नियतिवाद नहीं था। नियतिवाद होता है ना
कि आपकी नियति में जो कुछ लिखा है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। यह नियतिवाद नहीं था। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म नियतिवाद नहीं था। नियतिवाद होता है कि सब चीज पहले से निश्चित हो रखी है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, जो होना है वो अपने आप होता रहेगा, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म ने नियतिवाद के आधार पर कर्म की व्याख्या नहीं की। इन्होंने इसकी व्याख्या नैतिकता और कानून और कारण के आधार पे की। नैतिकता और कानून, कानून और कारण के आधार पे की। नैतिकता और कानून और कारण के आधार पे की। इसको कहते हैं लॉ एंड कॉजेशन। LAW, लॉ, कानून और कॉजेशन, कारण, कानून और कारण। कानून और कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार आप जो आज कर रहे हो उसके फलस्वरूप, उसके कारण भविष्य में आपके साथ कुछ घटित हो गया। समझ गए ना? भविष्य में जो भी आपके साथ होगा उसकी आधारशिला आप आज रख रहे हो। इसको अपन लॉ एंड कॉजेशन कहते हैं। कोई भी चीज किसी कारण से होती है, बिना कारण कोई चीज नहीं होती। उसके लिए कारण का होना जरूरी है। अगर आप आज X काम करोगे तो भविष्य में आपके साथ Y होगा। अगर आज आप वो कार्य नहीं करोगे तो भविष्य में आपके साथ Y नहीं होगा। हर चीज का कोई ना कोई कारण है, ये बौद्ध धर्म ने कहा। तो ये नियतिवाद के अगेंस्ट में है। नियतिवाद तो कहते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, घर बैठे रहना है, जो होना है आपके साथ अपने आप होगा। आपका भाग्य ऊपर भगवान के द्वारा लिखा जा चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना, सब चीज अपने आप होती रहेगी ऑटोमेटिक। अतः सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। आप पढ़ते हो ना, व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। अपना भाग्य व्यक्ति स्वयं खुद लिखता है। जैसे कर्म करोगे वैसे आपको मिलेगा। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है और उसके वर्तमान की क्रियाएं उसका भविष्य निर्धारण करती हैं। क्रियाएं उसका भविष्य निर्धारण करती है, उसका भविष्य निर्धारण करती है। फिर आगे एक और लाइन लिखो। अंत में बौद्ध धर्म ने भगवान और मनुष्य के बीच पुजारी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। भगवान और मनुष्य के बीच पुजारी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, जो ब्राह्मण धर्म का मुख्य आधार था। इसी के साथ ही आज अपन यहाँ पे ये लेक्चर अपना खत्म करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत